नमस्कार दोस्तों, मैं टिकेंद्र वर्मा, आहार चिकित्सा न्यूट्रिशन थेरेपी और सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुंबई से। और हमारे गांव से हम आपको दिखाने वाले हैं काजू का जो प्रोसेसिंग। ये काजू का बीज है, आपको दिख रहा होगा, ये 1 किलो बीज है ना। तो ये बीज कैसे प्रोसेस होता है, तो हमने ये रखा हुआ है। ये चन्नी है, इसमें जो छेद रहता है, तो पूरा घना छेद है इसमें, तो इसमें हमको इसको डाल देना है। तो ये आपको मैं डाल देता हूँ, आपको नज़दीक से दिखाऊंगा मैं। तो ये काजू क्या रहता है, काजू ये हमारे कोंकण क्षेत्र का काजू है, मुंबई का, महाराष्ट्र का। हम गोवा ट्रिप में गए थे तो हम लाए थे। और इसका उद्देश्य है दोस्तों कि हम आज बड़ी बड़ी मशीनों पे डिपेंडेंट है। और आपको पता है हमारे घानी का जो थीम है कि माटी भगवान मशीन शैतान, तो हम हाथ से ही अपना काम कर सकते हैं। इसके जगह में जो पैसा आप इसको दे रहे हैं, मशीन को दे रहे हैं, उसके जगह में हम प्राकृतिक तरीके से हम ये कर सकते हैं, है ना। तो वो ही हम आपको दिखाना चाहते हैं। तो ये है 1 किलो काजू हमने डाल दिया है। और ये फटता है तो हमको सेफ्टी से दूर रहना है इससे, क्योंकि इसमें एसिड जो है निकलता है। और इसको लकड़ी से हल्का हल्का ये चालते रहना है। तो ये काजू का ये प्रोसेस है। एक बार थोड़ा नज़दीक से दिखा देंगे, या दिख रहा होगा वैसे तो, है ना। बीज मैंने आपको दिखाई दिया था। ये नॉर्मल चाली है, ये सब चूल्हा है। ये चूल्हा में हम ये कर रहे हैं, है ना। और ये जो इसमें एसिड निकल रहा है और धुआं निकल रहा है, इसको आपको समझना है ना। तो अभी तो फ़िलहाल इसको ज़्यादा घुमाने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, हम यही उद्देश्य से ये कर रहे हैं कि हम किसी भी स्थिति में, कल की डेट में सारी मशीनें बंद हो जाएं। मैं तो दुआ करता हूँ कि सारी मशीनें बंद हो जाएं, बिजली भी मत आए, सब होए, है ना। तो हम इस देसी पद्धति में आएंगे, क्योंकि हमने यही अनुभव किया है कि मशीनें हमको सिर्फ नुकसान पहुंचा रही हैं, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रही हैं, हमारे वातावरण को नुकसान पहुंचा रही हैं, और हमारे लोगों को बेरोजगार कर रही हैं, है नहीं। मशीन मन काम करी तो हमन काला करबो, है ना। तब बेरोजगार करत मशीन मन है ना मनोज भाई, है ना। तो मशीन हमको बेरोजगार कर रही है। तो हम हर रोजगार को हम खुद कर सकते हैं। और हर चीज़ का काम हाथ से होता ही था, आदिकाल से हो रहा था, सालों साल से। तो वही हम आपको दिखाते आए हैं बार बार कि हाथ का काम और अपने लोगों को काम दे, है ना। उसके जगह हम मशीनों से काम छीनें। मशीन हमारा काम छीन रही है। आजकल एआई रोबोटिक्स का ज़माना है, तो मशीन हमारा काम छीन रही है। तो हम उसके काम को छीन लें, तभी हम अपने आप को सस्टेन कर पाएंगे। और मशीनों पे डिपेंड रहेंगे तो हमारा काम वो सारा छीन लेगा और हम बेरोजगार हो जाएंगे। जो बात आपको पेपर में रोज़ पढ़ने को मिल रहा है कि सबकी नौकरियां जाने वाली है, क्यों जाएगी? क्योंकि ये मशीन आ गया है। तो ये काजू हम लोग ये प्रोसेसिंग कर रहे हैं। और ये अभी एसिड निकलेगा इसका, और इसके बाद इसमें, है ना, थोड़ा ये ला आगीला तेज कर देवे, है नहीं, जल जाए ना। हाँ, मैं तेज कर दी थोड़ा आगे। ये चलन दे, इतना ही, ये थोड़ा चलन दे, थोड़ा पेल दे। तो ये ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है दोस्तों। और हम हमेशा से आपको इंस्पायर करना चाहते हैं कि हम अपना ग्रामीण व्यवस्था को समझें। आज बड़े बड़े युवा बड़ी बड़ी पढ़ाई करके बेरोजगार बैठे हुए हैं। तो हमको बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। तो आपको रोज़गार कहाँ से मिलेगा? आपको लगता है कि फलाना नेता ठिकाना नेता वो आएगा और वो कहीं से रोज़गार क्रिएट कर देगा। अरे ये भगवान का जो दुनिया है, भगवान का है, भगवान ने सब बना के दिया हुआ है। क्या रोज़गार कहाँ से बनेगा, है ना। जो आजकल बड़े लिखता है कि बड़े बड़े ऑफिस में काम कर रहे हैं, इंजीनियरिंग करके और मेडिकल सब दुनिया भर करके, वो सब हवा है। और ये बात इस पर साबित हो गई कि एलॉन मस्क का जो स्टेटमेंट आया है कि 2036 में पैसा ख़त्म हो जाएगा। 2036 में पैसे का जो वैल्यू है वो ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो ये स्टेटमेंट आया है उसका। चालत रहे थोड़ा दूर से, ये चाल देते कहीं से दूर से, तो करिया ही ना तेका बद निकल गो, है ना। तो ये पास से दिखा रहे हैं प्रोसेस। अभी इसका ये हो गया है, और ये थोड़ा और इसमें आग लगेगी तब जाके हम इसको निकालना है। ज़्यादा नज़दीक मत रहे, चाल दे भाई यार, वो तक फटा नहीं, मगर थोड़ा दूर है भाई, छठ। तो ये एलॉन मस्क का स्टेटमेंट है, रिसेंट अभी 1 हफ्ता पहले का इंटरव्यू है। और ये आप देख रहे हैं इसमें कि उनका कहना है कि 2036 में पैसे का वैल्यू जो है ख़त्म हो जाएगा। आपके जेब में 1 रुपया हो चाहे 1 करोड़ हो, उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा,
कोई वैल्यू नहीं रहेगा। ये बात वो कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि अबंडेंस हो जाएगा, रोबोट हर चीज़ बनाएगा, हर चीज़ करेगा। तो आप बताइए वो पैसा जो है वो जब वो वैल्यू ख़त्म हो जाएगा तो उसके लिए हम लोग कमाए क्यों रहे हैं? हमको कमाना ये है कि हम पैसे की जगह में हम हमारे जो देसी सिस्टम है उसमें हम आएँ और हम मशीन से काम छीन के हम खुद अपना काम करें, अपना अनाज उगाएं, अपना हर काम करें, अनाज बना उगाएं, कपड़ा बनाएं, सब चीज़ करें। और वही हम आपके हमारे घानी में आप देखते हैं, घानी का मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। ये हमारा घानी का आप देख सकते हैं, ये हमारा बैल घानी है और यहीं से हम लोग जो तेल पेरते हैं। अभी सरसों तेल की पेराई होने वाली है, हमारा ख़त्म हो गया है ऑलमोस्ट, इसलिए। और ये तो बाकी हमारा जो अमृत का सिस्टम आप देख रहे हैं, जो अमृत हम डालते हैं। और पूरा घानी का जो सेटअप है, हमारे 2 बैल हैं पीछे, है ना, और ये पूरा ब्यारा है, इसका उनका चारा है, ये दोनों बैल हैं। तो दोस्तों काजू का प्रोसेस का खास वीडियो है, तो काजू का ये बस आखिरी चरण आने वाला है। और आगे सिपचे ना बने चलते हैं, है ना। तो ये है, और हम आपको एंड टू एंड दिखाएंगे, वीडियो बीच में कट करके ये आपको एंड टू एंड दिखाएंगे। तो दोस्तों आप देख रहे हैं, थोड़ा नज़दीक से दिखा देंगे कि अभी काजू में आग लग गई है। तो ये होता है कि पूरा जो धुआं होने के बाद इसमें आग लग जाती है, उससे भी इसकी सिकाई हो रही, जो इससे एसिड है वो बाहर आ रहा है। अब मतलब ये आखिरी ही चरण में है, हम इसको आपको पूरा दिखाएंगे। तो ये अब आग लग गई है इसमें, और उसका पूरा तरीके से एसिड जो है वो ये आवाज़ आ रही है, फट फट की आवाज़, और ये एसिड को पूरा वो ये कर देता है, मतलब जला देता है उसको, है ना। हाँ, तो ऐसा आग लगेगा। और थोड़ा सा ये लकड़ी थोड़ा लंबा लेगा, हाँ नहीं है ना, लंबा रखे लगी ज़्यादा अच्छा है ना, दूर से अपन खोले। हाँ ये बस हो गया ऑलमोस्ट, बट थोड़ा लंबा कर लेते। अब गिरा देता हूँ, लंबा कर देता है ना, आसान हो जाएगी। तो ये आखिरी चरण है दोस्तों, और बस हम ये कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि ज़्यादा देर तक रखेंगे तो वो जल जाएगा, इसलिए हमको ये प्रोसेस अब ख़त्म करना पड़ेगा। तो ये पहला हमारा ये अलग अनुभव रहेगा, और बाकी हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट आता रहता है दोस्तों, परफेक्शन वाली बात नहीं है, उसके लिए भी तैयार रहिए, है ना। तो हम इसको ख़त्म कर रहे हैं, तो सारा प्रोसेस आप देख लेंगे। तो मुझे अच्छा से काला दिख रहा है कलर उसका, ठीक है। तो इसका प्रोसेस ये रहेगा कि इसको यहाँ से पकड़ना है और दूर यहाँ पे कर देता हूँ, है ना, छेना है नहीं, ठीक है। तो ये इसको यहाँ पे उड़ेल देना है, ठीक है। तो ये काजू ये है, और इसको हमको बुझा देना है। पानी लाया भाई, पानी लिया ना, मतलब ये करे बुझाए बा, तो उमें पानी डालना नहीं है, वैसे वो अपन होत रही, मतला पानी। तो ये काजू है, थोड़ा नज़दीक से दिखा देंगे अनुज भाई। तो ऐसे हमने इसको गिराया है, वो जलता रहेगा और वो जल के फिर बुझ जाएगा, और फिर आगे इसका प्रोसेस दिखाएंगे आपको कि कैसा काजू निकला है इसमें से। और हो सकता है कि हम इसमें कुछ हमारी कमी हो, कुछ हो, या तो उसमें हम वो हमारी लर्निंग रहेगी, है ना। ये सीखने के बाद है दोस्तों, हम लोग मशीन से लड़ाई कर रहे हैं, मशीन से अपना काम वापस ले रहे हैं, तो हो सकता है हमको कुछ समय लगे। हमने वैसे 1 बोरी काजू मंगाया है, तो 1 बोरी काजू जो है, मतलब कितना किलो है मुझे देखना पड़ेगा, ये गर्म है। तो ये उसका पात्र है, उसको यहाँ पे ऐसे उड़ेल देना है, ठीक है, आग को बुझा देंगे, और है ना। तो ये है, आपने देखा यहाँ तक का, और एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस हम अगले वीडियो में करेंगे दोस्तों। तो यही बात है कि परिणाम है, आएगा तो उसमें मज़ा आएगा। हम बताएंगे कि 1 किलो काजू में कितना काजू हम लोग निकलता है, और कितना ये समय का प्रोसेस होता है। आप देखते हैं, मैं एक ख़ास बात बताऊंगा आपको कि जब हम मशीनों की बात करते हैं तो इतना हमने किया, आपने देखा होगा कि थोड़ा सा आग जला के हमने उसको ऑलमोस्ट 5 मिनट में किया है ना मनोज भाई, 5 मिनट में किया, और उसके बाद अपना वो हो गया है। अब उसके बाद बस हमको उसको काट के बस ये करना है, निकालना है। वो हमको जैसा भी 1 किलो का है, वो टाइम भी आप देखेंगे कितना लगा, हम बताएंगे आपको, क्या ज़्यादा आधा घंटा 1 घंटा जितना भी लगता है, और इतने में हमारा काम हो जाता है। इसी काम को अगर आप मशीन से करेंगे, है ना, तो
बड़ी बड़ी लाखों रुपए की मशीन लगेगी। पहली बात, हमको लाखों रुपए की मशीन लगेगी। अब वो मशीन को चलाने वाले बहुत सारे लोग लगेंगे। हाँ भाई, ये मानता हूँ कि उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उतने लाखों की मशीन लगेगी, आपको अपना कुछ दे के या लोन लेके करना पड़ेगा। वही लोन में आज आप लोग फंस रहे हैं, लोग फंस रहे हैं, और लोन में उनका जो है घर का कुर्की हो रहा है। तो उसके जगह में हमने सिंपल से अपना चन्नी जो रहता है उसमें हमने करके ये प्रोसेस किया है। हमको जितना ज़रूरत हो उतना हम कर सकते हैं, और ज़्यादा आदमी लोग कर सकते हैं, ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा। यही अंतर है कि ये जीरो इन्वेस्टमेंट वाली खर्चा है, बात है, और उसमें आपको लोन लेते हैं, लोन का ब्याज पटाते रहते हैं, ब्याज पटा के आप फंस जाते हैं, है ना। तो यही अंतर हम अब सिखाना चाहते हैं कि ईश्वर ने हमको बिना कर्ज मुक्त रहने के लिए बनाए हैं, और अपना काम करके अपना अर्जन करने के लिए बनाए हैं, है ना। लोन ले लेके बड़ी बड़ी मशीन लेके फंसने के लिए नहीं बनाया है। फिर उसमें एम्प्लॉय रखो और वो सब करो, उसका मेंटेनेंस करो, बिजली बिल दो, ये सब जो तमाशा। हमने सिंपल सा ये लाया और अपना काजू का ये निकल गया। अब जितना है तो इनको काम करा ले, जितना काम करोगे उतना हम भी काजू निकाल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। और वो तेज़ी से निकलेगा, क्योंकि मशीन के प्रोसेस में वो ज़्यादा टाइम उसमें पूरा प्रोसेस का लगेगा, है ना। तो ठीक है दोस्तों, हम ये काजू अभी थोड़ा गर्म है, ठंडा होगा तो खैर हम इसको निकाल के दिखाएंगे। तो ये प्रोसेस जो हमने काजू का किया था 1 किलो का, कर दें देख करके, तो ये ऐसा कटता है और कट के 2 अलग होता है। और ये जो हमने 1 किलो का जो निकाला था, बस 4-5 बचे हैं। तो आप सभी को दिखाने के लिए हम लोग बता रहे हैं कि ये प्रोसेस जो है सिंपल तरीके से इसमें अपना निकाल के, वैसे हम लोग इसमें थोड़ा एक दास्ताना भी पहनते हैं हाथ में, एक छिल्ली को। वैसे जलने के बाद ज़्यादा ही नहीं करता, तो फिर भी एक सेफ्टी के लिए एक ऐसा आप चिल्ली को दास्ताना की तरफ पे हाथ में पहन के काम कर सकते हैं, है ना। तो हाथ में पहनने से क्या होता है, इसका एसिड जो है वो हमारे हाथ में नहीं लगता है, क्योंकि इसमें बहुत एसिड होता है। तो ये निकल गया, और आपको हम लोग ये नज़दीक से दिखा देते हैं। एक टुकड़ा है ना, लेव काट देखते हैं, दिखाते है ना। ज़्यादा होगी हो, है ना। तो ये जो काजू आपको दिख रहा है ये निकला हुआ है ना। और नज़दीक से आपको दिखा देता हूँ। ये तो टूटने के बाद ये हो जाएगा ऐसा, है ना, ये ऐसा हो जाएगा। और उसके बाद निकालने का विधि भी आपको बताएंगे। तो ये ऐसा ये निकलेगा, है ना। ये है हमारा काजू, और ये विथ शेल है दोस्तों। तो ये शेल मतलब जो है, आपको सफ़ेद दिखता है मार्केट में काजू, मगर ये विथ शेल है, ये इसका आउटर लेयर है। और आज आप मार्केट में पता करेंगे तो ये आउटर लेयर के साथ में जो काजू बिकता है ना, वो काजू जो है वो ज़्यादा महंगा बिकता है। मतलब भगवान ने जितना भी चीज़ बनाया है, उसका जो आउटर लेयर होता है, बाहरी छिलका जो होता है, वो सबसे ज़्यादा फाइबर युक्त होता है, इसलिए वो फ़ायदेमंद होता है, इसलिए ये ज़्यादा महंगा बिकता है ना। और जो इसको छिलका जो है निकाल के भेजा जाता है, तो वो मशीनों के द्वारा, तो वो महंगा हो जाता है। तो इसको निकाल सकते भी हैं आप चाहें तो, बट मुझे ये है कि टेस्ट जो है इसमें ज़्यादा अच्छा आता है, क्योंकि ये अपना देसी तरीक़ा से निकाला हुआ है, और साथ ही साथ इसमें छिलका मौजूद है ना। तो ये है, इसको हम दिखाएंगे। और ये 4 है, ये मैंने निकाल दे, ख़त्म कर दे। इसको निकालने का प्रोसेस कैसे क्या करना पड़ेगा आपको, कि आपको जो वो टेस्टर से निकाल ना, हाँ निकालें। तो ये टेस्टर से ऐसा निकालते हैं इसको, और ये ऐसा ये निकल जाएगा, आपको दिख रहा होगा। तो ऐसा ये काजू निकलता है, और आप उसको कलेक्ट कर सकते हैं। छोटे छोटे टुकड़े को भी कलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि ये महंगा चीज़ है, तो आप सभी को उसमें रख सकते हैं। और यहाँ ये है, ऐसा ये निकलेगा, ये टुकड़ा आपको दिख रहा होगा, है ना। और बाकी चीज़ है, इसको आप कहीं भी खेतों में कहीं भी डाल सकते हैं, तो ये उपजाऊ करेगा खेत को। मतलब कहीं नुकसान नहीं है उसका, ये जो छिलका बचा हुआ है उसका, वो आपका खेतों में डाल सकते हैं या जला सकते हैं, जो भी आप करना चाहें। तो दोस्तों, ये हमारा बस आखिरी चरण ये है, ख़त्म होने वाला है। तो हम इसमें जानेंगे पूरा प्रोसेस करने के बाद हमको ये काजू मिला है, इसका स्वाद कैसा है, और ये है, मैं आपको बताऊंगा। पहले हम इसको, ये थे आखिरी बचे हैं बस, है ना। तो ये हम इसमें भर देते हैं। तो सारा देसी तरीका था दोस्तों, आपने देखा। और ये बहुत ही नया अनुभव रहेगा आपके लिए कि आपने काजू की प्रोसेसिंग देखी, और कि हम घर में ही कर सकते हैं। हमको
लाखों रुपए की मशीन नहीं चाहिए जो लोग लोन पे लेते हैं। और कोंकण एरिया के, मैं मुंबई में रहता हूँ तो मेरे पड़ोसी कोंकण एरिया के हैं, तो वो लोग तो बताते हैं कि वो लोग रेगुलर ये काम करते थे, बड़ी आसानी से अपने घर में करते थे। और ये आपका जलने वलने का प्रोसेस की उनको सभी आदत है। तो वही है कि बार करत करत अभ्यास के जड़मति हो जान, तो वो लोग बार बार करते हैं, इसलिए उन लोग को वो आम बात हो गई है। जैसे हम लोग खेती किसानी करते हैं वो तो वो आम बात हो गई। तो ये हो गया हमारा काजू। और अब हम देखते हैं, ये सरोता आता है ये काटने का, जिससे हमने काटा, इसको सरोता बोलते हैं, जिससे आम काटते हैं और करते हैं। तो हम आगे चलते हैं, आपको ये तौल के बताते हैं। आइए इधर। तो ये वाला भी मशीन है, इसमें भी ये करीब बता रहा है 240 ग्राम करीब का ऐसा। और हम ये डिजिटल वाले मशीन से भी कर देते हैं, तो इसमें भी 0 आ गया है। ये भी 240, तो 242 ग्राम है। और इसको 245 ग्राम भी मान के चलेगी कि 2-3 शायद हमारे दोस्तों ने लिया, तो 240 ग्राम इसको मान के चलते हैं, है ना, 242। ठीक है, तो ये आपने देखा। तो ये था दोस्तों काजू निकालने का पूरा प्रोसेस। और हम हमारे हमर खानी में हैं, डॉक्टर विश्वरूपा चौधरी का आप पूरा हमारा देख रहे हैं, हमारा खानी आप देख चुके हैं और नज़दीक से दिखा देवे। तो हम हमेशा से देसी तरीके, देसी नुस्खे और हाथ को काम, आपको देखा होगा कि हमारे मिलन भाई काम करते हैं, उनकी पत्नी हैं भाभी जी, वो भी काम करते हैं। तो हाथ का काम होना चाहिए, ना कि आप बड़े बड़े लाखों का मशीन लगा के आप फिर और उसमें लोगों को काम कर रहे हैं, तो आप बजट में भी नुकसान हो रहा है। और लोगों को जो हमेशा काम मिलना चाहिए, अलग अलग काम जो है वो छीना जा रहा है, नौकरियां उनकी जा रही है, इसलिए बेरोज़गारी बढ़ रही है। तो ये काजू हम आपको बताएंगे कि कैसा रेट मिलेगा। हमारी वेबसाइट में अपडेट रहेगा कि हम इसको किसके किसके पैकेट में करेंगे, छोटे छोटे पैकेट में करके आपको उपलब्ध करेंगे, क्योंकि हमने 1 बोरी काजू मंगाया हुआ है बहुत सारा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। आप सभी को हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो हमारा वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि ये काजू बांधने का प्रोसेस आप समझें और देसी चीज़ों को। और ये शेल के साथ जो खास बात मैंने बताई कि जो शेल है इसका, जो ये कलर इसका ऐसा दिखता है, ये शेल है। और इसको जब छिलके को निकालेंगे तब ये इसका सफ़ेद दिखता है। ये जो सफ़ेद दिख रहा है आपको, ये छिलका को निकालेंगे तो सफ़ेद दिखता है। तो वैसा नहीं खाना है, इस शेल के साथ अगर लेंगे तभी काजू का असली टेस्ट आएगा। मैं खा के दिखा देता हूँ आपको, है ना। तो ये जो है अल्टीमेट टेस्ट ये काजू में मुझे मिला, शेल के साथ वाला काजू, है ना। तो आप भी ट्राई कीजिए तो आपको स्वाद मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मैं हूं हमारे टिकेंद्र वर्मा, आहार चिकित्सक, न्यूट्रिशन थेरेपिस्ट और सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुंबई से। और मेरे गांव से मैंने ये वीडियो कवर किया है, ग्राम देवादा, तहसील पाटन, ज़िला दुर्ग, छत्तीसगढ़ से। और ये है हमर खानी हमारी। तो आसपास के लोगों को स्वागत है कि आप हमारे खानी में आएँ, विज़िट करें और ये हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो आप देखें। और हम सारे प्रोडक्ट्स हैं उनको उपयोग करें, उनको देखें। सारे बिना केमिकल रहित और बिना फर्टिलाइज़र वाली चीज़, बिना हर्बल चीज़ों का हमने उपयोग किया है, जो विश्वरूपा चौधरी सर हमेशा से बताते आए हैं। तो ये एक और काजू हमारा जुड़ गया है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।